इसी प्रकार गुरुदेव के विषय में मैं उसका साक्षी हूँ। एक स्थान है, पिताजी भी बताया करते थे, तो एक स्थान पड़ता है जिला जालौन में, उरई के बिल्कुल पास टीकर एक जगह है, वहाँ नहर के किनारे एक आश्रम बना है गुरुदेव का। तो उस आश्रम में स्वामी जी रहे और पौष कृष्ण छठ को उन्होंने देह का त्याग किया था। इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो ये कि स्वामी जी आश्रम में बैठे हुए थे, ओम गुरुवे नमः। इस प्रकार स्वामी जी एर आश्रम में रुके हुए थे, नहर के किनारे बिल्कुल एक बड़ी पगडंडी सी रास्ता, अब तो निर्माण हो गया वहाँ पर। तो उस आश्रम में जो महंत थे, जो स्वामी जी थे, उनको बुखार आ रहा था और स्वामी जी का ये था कि वहाँ प्रवास किया उन्होंने 2 दिन करीब। उसके बाद उनका प्रोग्राम उन्नाव जाने का था। तो उन्होंने ये पौष कृष्ण छठ को ये सुबह लगभग 11 बजे के आसपास वो गाड़ी से निकले उन्नाव जाने के लिए। तो अब चूँकि प्रोग्राम पहले से निर्धारित था, तो वहाँ पे सभा वगैरह थी, अन्य संतों को भी वहाँ पे जाना था, पहुँचे सब अन्य साधनों से। तो स्वामी जी जैसे आश्रम से निकल कर उरई में आए और उरई से कालपी तक गए, तो एकदम पता नहीं उनका क्या विचार आया। पिताजी से बोले, वो तिवारी गाड़ी रोको। और वो स्थान था जोलूपुर मोड़। जो लोग कभी वहाँ से गुजरे होंगे वे परिचित होंगे। जोलूपुर मोड़ के पास जैसे ही पहुँचे, स्वामी जी गाड़ी रुकवा दी। तो पिताजी ने कहा, जी महाराज बताइए। बोले, ऐसा करो कि वापस चलो, एर चलते हैं, अब आगे नहीं जाएंगे। कोई प्रश्न करने का, परिप्रश्न करने का कोई सवाल ही नहीं। उनकी आज्ञा, तो वापस लौट गई गाड़ी। वापस लौट गई तो जैसे ही आश्रम फिर आ गए तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं थी। अगला दिन था पौष कृष्ण छठ का। स्वामी जी रहे रात में। सवेरे अब ऐसा हमारे पिताजी जैसा कि उल्लेख करते थे कि वो करीब समय ऐसा ही था 3 और 4 के बीच का, शाम को 3-4 बजे करीब, पौष कृष्ण छठ के ठीक एक दिन पहले, पंचमी के दिन। तो स्वामी जी सब जानते थे कि मेरे देह त्याग में बाधाएं कितनी हैं, जानते थे वो। स्वामी आत्मानंद महाराज और स्वामी विषमानंद महाराज, ये 2 लोग ऐसे थे जो, विषमानंद महाराज तो बड़े गंभीर व्यक्तित्व के थे, लेकिन आत्मानंद फलारी महाराज जो थे वो चूँकि प्रोग्रामों का निर्धारण वगैरह गुरुदेव से पूछे करते थे और उनका अंतिम निर्णय भी वही लिया करते थे। तो उनको बाधा मानते हुए उन्होंने पहले ही भगा दिया कि तुम वहाँ जाओ। विशरण महाराज कहने लगे, तुम वहाँ जाओ, उन्नाव भेज दिया लोग। और जब वो लोग चले गए तो जो संत थे वहाँ आश्रम के, एर आश्रम के, उनको सुबह से बड़ी तेज बुखार, इतना कि वो मतलब कंबल ओढ़े पड़े और बिल्कुल बेहोश, इतना तेज बुखार। अब वहाँ कुल मिला के 3 लोग बचे। एक कोई छोटे मोटे वैद्य थे वहाँ एर गांव के, वो बैठे थे धोती कुर्ता पहने हुए, वो हमारे पिताजी थे, और स्वामी ओमकारानंद महाराज, क्योंकि भोजन इत्यादि की व्यवस्था ओमकारानंद महाराज बनाए। तो एकदम से करीब ऐसे 3 बजे का टाइम रहा होगा, 3, साढ़े 3 अथवा 4 समझ लीजिए। तो एकदम से स्वामी जी कहने लगे कि वो ऐसा करो कि हमको शौच जाना है, निवृत्त होना है। अब क्योंकि वृद्धावस्था थी स्वामी जी की बहुत ज़्यादा,
उनकी आयु का तो अंदाज आज तक लग ही नहीं पाया कि कितनी आयु थी उनकी। तो सहारा दे करके उनको ईंट रख दिए गए वहाँ, और उस पर उन्होंने शौच आदि पलंग से हट के किया। निवृत्त होकर के पुनः बैठे, और बैठ करके उन्होंने बिल्कुल सीधे बैठ करके आलती पालती मार करके और एकदम श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाया, खींचा। लगभग 3-4 मिनट तक वो खींचे रहे। 3-4 मिनट के, जैसा कि पिताजी ने साक्षी बनकर के बताया, 3-4 मिनट तक खींचने के बाद गुरुदेव ने प्राणवायु को फिर नीचे उतारा, और नीचे उतार करके उन्होंने एक दृष्टि से देखा उनको, वैद्य जी को, और उनको पिताजी को, और ओमकारानंद जी को। ये तीनों ही लोग बड़े सीधे थे, सरल थे, सहज थे। ये समझ नहीं पाते थे कि गुरुदेव की लीला क्या है। फिर दोबारा उन्होंने एकदम से ब्रह्मांड में जो श्वासा को खींचा, फिर खींच के उन्होंने नीचे नहीं उतरने दी। 15 मिनट बाद, 12-15 मिनट के बीच में जब उनकी गर्दन ऐसे लटकी, तो इन लोगों को महसूस हुआ कि अरे गुरुदेव ने तो शरीर त्याग दिया, देह त्याग दिया। बड़े अचंभित। अब वहाँ बड़ी उलझन है, बिल्कुल नहर से लगा हुआ गांव, स्वामी जी के बड़े भक्त वहाँ पर। अब ये कि ये इनको अगर खबर लग जाएगी गांव वालों को, ये तो घेर लेंगे और हम निकल ही नहीं पाएंगे। तो एक इन दोनों ने, ओमकारानंद जी ने और पिताजी ने ये निर्णय लिया कि बेहतर ये कि गाड़ी में जल्दी से स्वामी जी को बिस्तर लगा के बिठाल करके और यहाँ से निकल लें और चित्रकूट पहुँचे। अब चूँकि प्रधान शाखा तो चित्रकूट थी, तो इन दोनों के निर्णय में ये हुआ कि चित्रकूट जल्दी से यहाँ से भागा जाए। बताते हैं कि जैसे गाड़ी निकली तो पीछे पीछे गांव के लोग खबर लग के दौड़े। अब कहाँ गाड़ी का वो पकड़ सकते थे। उन दिनों मेरी पोस्टिंग बांदा में थी। पिताजी ने वहाँ उरई आ करके, एक हमारा सब स्टेशन है 132 के भी सब स्टेशन, वहाँ पे गाड़ी रोकी तो कैरियर से कांटेक्ट होता था। कैरियर का जो फ़ोन था उससे पीएनटी की लाइन जुड़ जाती थी। तो ऑपरेटर को उन्होंने परिचय दिया, तो स्वामी जी को बाहर सड़क पे रोक करके बताया, तो उन्होंने हमको गारंट किया। हम बांदा में थे ऑफिस में, करीब 6 बजे के आसपास रुके थे, कुछ काम था। तो पिताजी का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया और गुरुदेव ने शरीर शांत कर दिया है। तो हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अचानक कैसे हो गया। तो करीब 8 साढ़े 8 बजे उनकी गाड़ी आई। तब तक एक छोटा बैग था, बोले कि हम सड़क पे खड़े हुए थे अलीगंज में, दफ्तर के पास ही, वही रोड है मुख्य। तो वहाँ से फिर ओमकारानंद जी के बगल में बैठ के हम भी चित्रकूट के लगभग 9:30 के आसपास पहुँच गए। स्वामी दयानंद जी महाराज अपने शयन के लिए जा चुके थे। हारन बजा, गाड़ी रुकी, तो जो कर्मचारी थे एकदम से चकित भाव से, सभी को एकदम से स्वामी जी बगैर किसी सूचना के स्वामी दयानंद महाराज को जगाया गया। वो उठे, उठ करके जब आए ना, तो सूचना जब मिली कि स्वामी जी ने शरीर शांत कर दिया, तो मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा ऐसी अश्रुधारा बही स्वामी जी की, और सिर दे दे के स्वामी जी वो गाड़ी के अंदर गेट के पास बार बार पटके और मार चिल्ला के रोएंगे। मतलब जैसे अब असहाय हो गया। जैसे तैसे सबने मिलकर उनको संभाला कि जो होना था वो तो हो ही गया, अब इस प्रकार विलाप ना करिए, थोड़ा संभलिए। खैर दयानंद जी महाराज संभले। फिर ये हुआ कि वो सुबह ही फिर लोगों को रवाना किया गया इलाहाबाद। वहाँ से बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगवाई गईं, और 11 तारीख को स्वामी जी ब्रह्मलीन हुए थे, और शरीर जब चित्रकूट लाए तो 15 तारीख को समाधिस्थ किया गया। और समाधिस्थ करने के बाद सबसे पहले गुरुदेव को विमान में सजाया गया शरीर को, और मंदाकिनी नदी में जाके स्नान कराया। उसके बाद वही विमान प्रथम द्वार से कामतगिरी की पूरी परिक्रमा की। इसके साक्षी हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी गिरी महाराज स्वयं साक्षी हैं। मुझे याद है कि उस समय 6 किलोमीटर की कामतगिरी की परिक्रमा में
किसी को पैर रखने का स्थान नहीं था। इतनी अपार भीड़, 3-4 दिनों के अंदर जाने कहाँ कहाँ से भक्त गुरुदेव के आए, अपरंपार। और फिर विधिवत मंत्रोच्चारण के सहित जो अनुष्ठान होता है उसके बाद स्वामी जी को समाधि दी गई। इस प्रकार से हमारे स्वामी जी ने देह का त्याग किया। अब अगला उनकी लीलाओं का एक प्रकरण, अगला प्रकरण आप शीघ्र ही पाएंगे। ओम गुरुवे नमः।